क्या आपकी थाली आपकी दवा बन सकती है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रसोई में ऐसी ताकत छिपी है जो आने वाले वर्षों में आपके जीवन की दिशा बदल सकती है? जरा सोचिए, हम में से ज्यादातर लोग तब डॉक्टर के पास जाते हैं जब शरीर जवाब देने लगता है, लेकिन अगर बीमारी आने से पहले ही हम अपने शरीर की रक्षा करना सीख जाएं, तो आज की ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं है। ये उन छोटे छोटे फैसलों की कहानी है जो हर दिन हमारी थाली, हमारी आदतों और हमारी जीवन शैली में छिपे होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां लक्ष्य सिर्फ लंबी उम्र नहीं, बल्कि स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल जीवन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में नए ढंग से सोचने के लिए प्रेरित किया है। और इस किताब का नाम है हाउ नॉट टू डाई, जिसे माइकल ग्रेगर ने लिखा है। हम अक्सर मान लेते हैं कि बीमारी किस्मत का खेल है, लेकिन सच ये है कि हमारी रोजमर्रा की आदतें भी भविष्य के स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करती है। इस कहानी का उद्देश्य आपको डराना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको ये एहसास कराना है कि आपके छोटे छोटे निर्णय समय के साथ बहुत बड़े परिणाम ला सकते हैं। तो चलिए पहला अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 1, बीमारी अचानक नहीं आती। जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक गांव में 2 पड़ोसी रहते थे। दोनों के घर एक जैसे थे। एक दिन पहले घर की दीवार में बाल जितनी पतली एक दरार दिखाई दी। घर के मालिक ने सोचा, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, इतनी छोटी सी दरार से क्या फर्क पड़ेगा। उसने उसे वैसे ही छोड़ दिया। समय बीतता गया, गर्मी आई, फिर बरसात आई। धीरे धीरे उसी छोटी सी दरार से पानी भीतर जाने लगा। दीवार कमजोर होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि पूरी दीवार टूटकर गिर गई। अब जरा अपने शरीर के बारे में सोचिए। हमारा शरीर भी उसी घर की तरह है। ये हमें हर दिन छोटे छोटे संकेत देता है। कभी जल्दी थक जाना, कभी सांस फूलना, कभी बार बार सिर भारी लगना, कभी पेट का ठीक से काम न करना। ये सब कई बार शरीर की धीमी आवाज होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। हम सोचते हैं अभी तो सब ठीक है, बाद में देखेंगे। यही बाद में कई बार बहुत देर कर देता है। सच तो यह है कि अधिकतर परेशानियां एक ही दिन में पैदा नहीं होती, वे धीरे धीरे बनती है। हर दिन की एक छोटी सी लापरवाही, हर दिन की एक गलत आदत, हर दिन लिया गया एक गलत निर्णय समय के साथ मिलकर बड़ा रूप ले सकता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक गुल्लक है। यदि आप उसमें प्रतिदिन एक सिक्का डालते रहें तो कुछ महीनों बाद वो भर जाएगी। उसी प्रकार यदि प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी लापरवाही जमा होती रहे तो उसका प्रभाव भी एक दिन स्पष्ट दिखाई देने लगता है। लेकिन इस कहानी का सबसे सुंदर पक्ष ये है कि यही नियम अच्छे कार्यों पर भी लागू होता है। यदि छोटी छोटी गलतियां जमा होकर परेशानी बन सकती है, तो छोटी छोटी अच्छी आदतें भी मिलकर मजबूत स्वास्थ्य बना सकती है। एक युवक था, उसका जीवन बहुत व्यस्त था। सुबह जल्दी घर से निकलना, दिन भर काम करना, रात देर से लौटना। उसे लगता था कि अपने लिए समय निकालना असंभव है। भोजन जल्दी जल्दी करना, पर्याप्त विश्राम न करना और दिन भर बैठे रहना उसकी आदत बन चुकी थी। जब परिवार वाले कहते अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो, तो वो मुस्कुराकर कहता, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसे सीढ़ियां चढ़ने में पहले जैसी सहजता नहीं रही। पहले जो काम वो उत्साह से करता था, वही अब थका देने लगे। तब उसे पहली बार ये समझ आया कि शरीर अचानक कमजोर नहीं हुआ, वो तो बहुत दिनों से संकेत दे रहा था। बस उसने उन संकेतों को सुनना ही नहीं चाहा। दोस्तों, हमारा शरीर कभी भी हमारा विरोधी नहीं होता, वो हमेशा हमारा साथी होता है। जब भी कोई असुविधा होती है, वो हमें सावधान करने की कोशिश करता है। वो मानो कहता है, रुको, अपनी दिनचर्या पर ध्यान दो, अपने जीवन में थोड़ा संतुलन लाओ। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति केवल तब सक्रिय नहीं होता जब समस्या सामने आ जाए,
वो उससे पहले ही अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेना शुरू कर देता है जो आने वाले समय को बेहतर बना सके। जरा सोचिए, यदि किसान केवल सूखा पड़ने के बाद ही खेत में पानी देना शुरू करे तो क्या फसल बच पाएगी? यदि विद्यार्थी परीक्षा वाले दिन ही पढ़ना शुरू करे तो क्या उसे मनचाहा परिणाम मिलेगा? यदि कोई व्यक्ति पेड़ को तब पानी दे जब उसकी पत्तियां पूरी तरह सूख जाएं, तो क्या वो पहले जैसी हरियाली लौट आएगी? शायद नहीं। इसी प्रकार स्वास्थ्य भी पहले से की गई देखभाल चाहता है। ये प्रतिदिन मिलने वाले छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। आज लिया गया एक अच्छा निर्णय कल की शक्ति बनता है। आज किया गया थोड़ा सा ध्यान आने वाले वर्षों की मुस्कान बन सकता है। आज चुना गया संतुलित भोजन भविष्य की ऊर्जा बन सकता है। याद रखिए, स्वास्थ्य किसी एक बड़े चमत्कार से नहीं बनता। ये हजारों छोटे सही निर्णयों की शांत और निरंतर यात्रा है। इसलिए स्वयं से आज एक छोटा सा वचन लीजिए। मैं अपने शरीर की आवाज सुनूंगा। मैं छोटी चेतावनियों को अनदेखा नहीं करूंगा। मैं हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा निर्णय अवश्य लूंगा, क्योंकि बीमारी अचानक नहीं आती, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य भी अचानक नहीं आता। दोनों की शुरुआत हमारे आज के चुनावों से होती है। अध्याय 2, आपकी थाली आपकी सबसे बड़ी साथी। एक बार एक वृद्ध माली से किसी ने पूछा, आपके बगीचे के पेड़ इतने हरे भरे और फलदार कैसे हैं? माली मुस्कुराया और बोला, मैंने कभी पेड़ों से फल देने की जिद नहीं की। मैंने केवल उनकी जड़ों का ध्यान रखा। जब जड़ें मजबूत होती हैं, तब फल अपने आप अच्छे आने लगते हैं। दोस्तों, यही बात हमारे शरीर पर भी लागू होती है। हम अक्सर चाहते हैं कि हमारे भीतर भरपूर शक्ति हो, चेहरा दमकता रहे, मन प्रसन्न रहे और शरीर वर्षों तक हमारा साथ देता रहे। लेकिन कई बार हम उस आधार को ही भूल जाते हैं जिस पर यह सब टिका होता है, और वो आधार है हमारा प्रतिदिन का भोजन। हमारी थाली केवल पेट भरने का साधन नहीं है। यही वो स्थान है जहां से हमारा शरीर अपनी शक्ति, अपनी मरम्मत और अपनी नई ऊर्जा प्राप्त करता है। जरा कल्पना कीजिए, यदि किसी घर को बनाने में हर दिन अच्छी ईंटों की जगह कमजोर ईंटें लगाई जाएं, तो क्या वो घर वर्षों तक मजबूती से खड़ा रह पाएगा? शायद नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी उसी सामग्री से बनता और संवरता है जो हम उसे प्रतिदिन देते हैं। हर निवाला शरीर के लिए एक संदेश होता है। वो मानो कहता है, मैं तुम्हें शक्ति देने आया हूं, या फिर मैं तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त बोझ बढ़ाने आया हूं। ये निर्णय हमारे हाथ में होता है। अब जरा अपनी रसोई की ओर नजर डालिए। रंग बिरंगी सब्जियां, ताजे फल, दालें, साबुत अनाज, अंकुरित अन्न, मेवे, बीज, ये सब प्रकृति की ओर से दिए गए ऐसे उपहार हैं जिनमें रंग भी है, स्वाद भी है और पोषण भी। कभी आपने इंद्रधनुष देखा है? उसमें जितने अधिक रंग होते हैं, वो उतना ही सुंदर दिखाई देता है। वैसे ही यदि हमारी थाली में भी अलग अलग रंगों का स्थान हो, तो वो केवल देखने में ही सुंदर नहीं लगती, बल्कि शरीर को भी अनेक प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक परिवार ने एक बहुत सरल निर्णय लिया। उन्होंने ये निश्चय किया कि प्रतिदिन भोजन में एक अतिरिक्त कटोरी हरी सब्जी अवश्य होगी। साथ ही सप्ताह में कई बार मौसमी फलों को भी भोजन का हिस्सा बनाया जाएगा। उन्होंने कोई कठिन नियम नहीं बनाए, न उन्होंने अपने ऊपर दबाव डाला। उन्होंने केवल धीरे धीरे अपनी थाली को अधिक प्राकृतिक और संतुलित बनाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक रोचक परिवर्तन देखा। उन्हें पहले जैसी सुस्ती कम महसूस होने लगी। काम करते समय मन अधिक लगा रहने लगा। घर के छोटे बड़े सभी सदस्यों ने अपने भीतर हल्कापन और ताजगी का अनुभव किया। ये कोई जादू नहीं था, ये केवल छोटे छोटे अच्छे चुनावों का परिणाम था। दोस्तों, कई बार हम स्वाद और स्वास्थ्य को एक दूसरे का विरोधी मान लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यदि भोजन प्रेम से बनाया जाए और समझदारी से चुना जाए, तो वो स्वादिष्ट भी हो सकता है और शरीर के लिए हितकारी भी।
भोजन के साथ एक और बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, वो है भोजन करने का तरीका। आजकल बहुत से लोग चलते चलते खाते हैं, चलचित्र देखते हुए खाते हैं, काम करते हुए खाते हैं, या फिर इतनी जल्दी खाते हैं कि उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या खाया। लेकिन जब हम शांत मन से बैठकर धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक भोजन करते हैं, तब केवल शरीर ही नहीं, मन भी तृप्त होता है। हर ग्रास को सम्मान दीजिए, क्योंकि वही ग्रास कुछ समय बाद आपके रक्त का भाग बनेगा, आपकी शक्ति बनेगा, आपकी मुस्कान बनेगा। और सबसे बड़ी बात, अपनी पूरी जीवन शैली को एक ही दिन में बदलने का प्रयास मत कीजिए। यदि आज आपकी थाली में पहले से एक कटोरी अधिक सब्जी आ जाए, यदि आज एक फल अतिरिक्त खाया जाए, यदि आज एक बार घर का सादा भोजन चुना जाए, तो यही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी उपलब्धि बन सकते हैं। याद रखिए, हर दिन हमारी थाली हमारे सामने एक नया अवसर लेकर आती है। ये अवसर है अपने शरीर को सम्मान देने का, अपने भविष्य में निवेश करने का और अपने जीवन को अधिक ऊर्जावान, अधिक प्रसन्न और अधिक स्वस्थ बनाने का। इसलिए अगली बार जब आप भोजन करने बैठें, तो केवल ये मत सोचिए कि आज क्या खाना है, ये भी सोचिए कि आज मैं अपने शरीर को कैसा भविष्य परोस रहा हूं। क्योंकि सच यही है, हमारी थाली केवल आज की भूख नहीं मिटाती, वो आने वाले कल का स्वास्थ्य भी बनाती है। अध्याय 3, छोटी आदतें, बड़ा परिवर्तन। क्या आपने कभी नदी को देखा है? नदी पहाड़ों को एक ही दिन में नहीं काटती। वो न कोई शोर मचाती है, न अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। वो बस निरंतर बहती रहती है। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, वर्ष बीतते हैं, और एक दिन वही शांत नदी कठोर से कठोर चट्टान में भी अपना रास्ता बना लेती है। दोस्तों, जीवन में परिवर्तन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम में से अधिकतर लोग बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन तुरंत परिणाम भी चाहते हैं। हम सोचते हैं कि कल से सब कुछ बदल जाएगा। हम बड़े बड़े संकल्प लेते हैं, घंटों व्यायाम करेंगे, केवल पौष्टिक भोजन करेंगे, कभी आलस्य नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उत्साह कम होने लगता है, पुरानी आदतें फिर लौट आती है। तब हम स्वयं को दोष देने लगते हैं। सच्चाई यह है कि समस्या हमारी इच्छा में नहीं होती। समस्या यह होती है कि हम बहुत बड़ा परिवर्तन एक ही दिन में लाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, यदि किसी बच्चे से पहले ही दिन दौड़ लगाने को कहा जाए, तो क्या वो सफल हो पाएगा? नहीं। पहले वो चलना सीखता है, फिर तेज चलना, फिर धीरे धीरे दौड़ना। यही क्रम उसे मजबूत बनाता है। स्वास्थ्य भी इसी नियम का पालन करता है। हर छोटी आदत एक छोटी ईंट की तरह होती है। एक ईंट से घर नहीं बनता, लेकिन हजारों ईंटें मिलकर एक मजबूत घर बना देती है। उसी प्रकार हर अच्छा निर्णय हमारे भविष्य के स्वास्थ्य की एक नई ईंट बन जाता है। एक युवक ने निश्चय किया कि अब वो अपने जीवन में परिवर्तन लाएगा। पहले दिन उसने केवल 5 मिनट टहलना शुरू किया। उसे लगा कि इतने कम समय से क्या होगा, लेकिन उसने एक बात का ध्यान रखा। उसने एक भी दिन ये आदत नहीं छोड़ी। कुछ दिनों बाद 5 मिनट, 10 मिनट बन गए, फिर 15 मिनट। कुछ महीनों के बाद उसे ये महसूस ही नहीं हुआ कि चलना उसकी दिनचर्या का स्वाभाविक हिस्सा बन चुका है। उसे किसी विशेष प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि अब वो केवल एक काम नहीं कर रहा था, वो एक नई आदत बना चुका था। दोस्तों, आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती है। हम प्रतिदिन जो दोहराते हैं, धीरे धीरे वही हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा चलें, प्रतिदिन समय पर विश्राम करें, प्रतिदिन पर्याप्त जल पिए, प्रतिदिन थोड़ा शांत होकर भोजन करें, तो यही छोटे कार्य धीरे धीरे हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाते हैं। और यही स्वाभाविक आदतें आगे चलकर बड़े परिणाम देती है। एक और बात याद रखिए, कभी भी पूर्णता के पीछे मत भागिए। यदि किसी दिन आप अपनी बनाई हुई दिनचर्या का पूरी तरह पालन न कर पाए, तो निराश मत होइए। एक दिन की चूक पूरी यात्रा को समाप्त नहीं करती।
जिस प्रकार एक वर्षा से पूरी गर्मी समाप्त नहीं हो जाती, उसी प्रकार एक छोटी भूल से आपका पूरा प्रयास व्यर्थ नहीं हो जाता। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले दिन फिर से वहीं से शुरुआत की जाए। कई लोग परिवर्तन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे केवल परिणाम देखते हैं। वे सोचते हैं अभी तो कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्या बीज बोने के अगले ही दिन पेड़ दिखाई देता है? नहीं, पहले बीज मिट्टी के भीतर काम करता है, जड़ें फैलती है, धीरे धीरे अंकुर निकलता है, फिर समय के साथ वही छोटा पौधा विशाल वृक्ष बन जाता है। हमारी अच्छी आदतें भी पहले भीतर काम करती हैं। वे धीरे धीरे शरीर को मजबूत बनाती है, मन को स्थिर बनाती है, ऊर्जा को बढ़ाती है और एक दिन उनका परिणाम स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसलिए आज स्वयं से केवल एक ही वचन लीजिए, मैं बड़े परिवर्तन का इंतजार नहीं करूंगा। मैं आज केवल एक छोटा अच्छा कार्य करूंगा। आज थोड़ा अधिक चलूंगा, आज थोड़ा अधिक मुस्कुराऊंगा, आज थोड़ा अधिक सजग होकर भोजन करूंगा, आज अपने शरीर के प्रति थोड़ा अधिक आभार व्यक्त करूंगा। यही छोटे कदम कल की बड़ी सफलता बनेंगे। याद रखिए, बदलाव कभी शोर मचाकर नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है, हर दिन, हर छोटे निर्णय के साथ। और जब एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जीवन किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बदला था। जीवन तो उन अनगिनत छोटी आदतों से बदला था जिन्हें आपने लगातार निभाया। यही छोटी आदतें सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आती है। अध्याय 4, शरीर को आराम भी चाहिए। जरा एक लकड़हारे की कहानी सुनिए। वो प्रतिदिन जंगल जाता था, सुबह से शाम तक पूरे मन से पेड़ काटता था। कुछ दिनों तक उसका काम बहुत अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि जितनी मेहनत वो पहले करता था, अब उससे कहीं अधिक मेहनत करने पर भी उतने पेड़ नहीं कटते। वो परेशान हो गया। तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुमने अपनी कुल्हाड़ी को आखिरी बार तेज कब किया था? लकड़हारा बोला, मेरे पास उसके लिए समय ही कहाँ है, मैं तो हर समय काम करने में लगा रहता हूं। वृद्ध ने कहा, यही तो कारण है कि तुम्हारी मेहनत बढ़ रही है लेकिन परिणाम घट रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी केवल उस लकड़हारे की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम भी सुबह से रात तक काम करते रहते हैं, भागते रहते हैं, कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन इस दौड़ में हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि शरीर कोई मशीन नहीं है, उसे भी विश्राम चाहिए, उसे भी शांति चाहिए, उसे भी स्वयं को संभालने का समय चाहिए। आज का जीवन बहुत तेज हो गया है। सुबह आंख खुलते ही भागदौड़ शुरू हो जाती है, दिन भर काम, फिर घर की जिम्मेदारियां, और रात को भी मन पूरी तरह शांत नहीं होता। शरीर बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन मन अब भी दौड़ता रहता है। ऐसे में अगले दिन हम उठ तो जाते हैं, पर भीतर से ताजगी नहीं होती। जरा अपने खेत की कल्पना कीजिए। यदि किसान वर्ष भर लगातार खेती करता रहे और भूमि को कभी विश्राम ही न दे, तो कुछ समय बाद उस भूमि की उपज कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति भी विश्राम का नियम जानती है। धरती को भी सांस लेने का अवसर चाहिए। ठीक वैसे ही हमारे शरीर को भी विश्राम की आवश्यकता होती है। विश्राम केवल सोना नहीं है। विश्राम का अर्थ है कुछ पल शांत बैठना, धीरे धीरे गहरी सांस लेना, अपने प्रिय लोगों के साथ मुस्कुराना, प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना, मन को चिंताओं से थोड़ी देर के लिए मुक्त होने देना। यही छोटे छोटे क्षण शरीर और मन दोनों को नई शक्ति देते हैं। एक शिक्षक थे, वो पूरे दिन विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। घर लौटने के बाद भी अगले दिन की तैयारी में लगे रहते। धीरे धीरे उन्हें हर समय थकान महसूस होने लगी। एक दिन उन्होंने केवल एक छोटा सा परिवर्तन किया। उन्होंने निश्चय किया कि दिन में कुछ समय अपने लिए अवश्य निकालेंगे। कभी बगीचे में बैठेंगे, कभी शांत होकर गहरी सांस लेंगे, कभी बिना किसी जल्दी के परिवार के साथ भोजन करेंगे। कुछ ही समय बाद उन्होंने अनुभव किया कि वही काम अब पहले की तुलना में अधिक सहजता से होने लगा। उन्हें समझ आया
कि विश्राम समय की बर्बादी नहीं है। विश्राम तो आगे बेहतर ढंग से काम करने की तैयारी है। दोस्तों, अच्छी नींद भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब हम गहरी और पर्याप्त नींद लेते हैं, तब हमारा शरीर पूरे दिन की थकान से उबरता है। मन को भी नई ताजगी मिलती है। अगला दिन अधिक उत्साह और स्पष्टता के साथ शुरू होता है। लेकिन यदि हम लगातार विश्राम की उपेक्षा करते रहें, तो धीरे धीरे शरीर संकेत देने लगता है। ध्यान कम लगना, बार बार थक जाना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, इन सब के पीछे कई बार केवल एक ही कारण होता है, शरीर और मन को पर्याप्त विश्राम न मिलना। इसलिए अपने दिन में कुछ ऐसे क्षण अवश्य जोड़िए जब आप केवल अपने साथ हो। न कोई जल्दी, न कोई दौड़, न कोई चिंता, केवल कुछ पल की शांति। याद रखिए, मोमबत्ती यदि लगातार जलती रहे तो एक समय के बाद वो स्वयं ही समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि उसे संभालकर उपयोग किया जाए तो वही अधिक समय तक प्रकाश देती है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। यदि हम बिना रुके केवल काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा कम होती जाएगी। लेकिन यदि हम समय समय पर अपने शरीर और मन को विश्राम देंगे तो वही शरीर वर्षों तक हमारा सबसे मजबूत साथी बना रहेगा। इसलिए आज स्वयं से एक वचन लीजिए, मैं केवल अपने कार्यों का ही ध्यान नहीं रखूंगा, मैं अपने शरीर का भी सम्मान करूंगा। मैं विश्राम को आलस्य नहीं समझूंगा, मैं शांति को अपनी शक्ति बनाऊंगा। क्योंकि स्वस्थ जीवन केवल अच्छा भोजन और अच्छी आदतों से नहीं बनता, उसमें पर्याप्त विश्राम, गहरी नींद और शांत मन का भी उतना ही बड़ा योगदान होता है। जब शरीर को आराम मिलता है, तभी वो अगले दिन फिर पूरे उत्साह के साथ जीवन की यात्रा पर चल पड़ता है। अध्याय 5, लक्ष्य केवल लंबी उम्र नहीं, अच्छी उम्र है। जरा एक पल के लिए अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। मान लीजिए आज से कई वर्षों बाद की एक सुहानी सुबह है। सूरज की हल्की किरणें आंगन में फैल रही हैं। बच्चों की हंसी पूरे घर में गूंज रही है। परिवार के सभी लोग साथ बैठे हैं और उस दृश्य में आप भी हैं। लेकिन अब अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, क्या उस दिन आप केवल जीवित रहना चाहेंगे या फिर पूरी ऊर्जा, मुस्कान और आत्मविश्वास के साथ उस पल का आनंद लेना चाहेंगे? यही प्रश्न हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। हमें से अधिकतर लोग लंबा जीवन चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि उस लंबे जीवन की गुणवत्ता कैसी होगी। केवल वर्षों की संख्या बढ़ जाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन वर्षों में हम अपने पैरों पर चल सके, अपने प्रिय लोगों के साथ हंस सके, अपने मनपसंद कार्य कर सके और हर सुबह उत्साह के साथ नए दिन का स्वागत कर सके। एक गांव में 2 वृद्ध व्यक्ति रहते थे। दोनों की आयु लगभग समान थी। पहला व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः उठकर थोड़ी दूर तक टहलता था, घर के छोटे मोटे कार्य स्वयं करता था, बगीचे की देखभाल करता था, बच्चों के साथ खेलता था। उसके चेहरे पर सदा संतोष दिखाई देता था। दूसरा व्यक्ति भी लगभग उसी आयु का था, लेकिन वो अधिकतर समय थकान महसूस करता, चलने में कठिनाई होती, छोटी सी गतिविधि भी उसे भारी लगती। दोनों ने समान वर्षों तक जीवन जिया, लेकिन उनके जीवन का अनुभव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। यहीं से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जीवन का उद्देश्य केवल समय बढ़ाना नहीं, बल्कि उस समय को सार्थक, सक्रिय और आनंदमय बनाना है। दोस्तों, हम अपने भविष्य का निर्माण आज से करते हैं। हर दिन लिया गया एक छोटा निर्णय भविष्य के किसी दिन हमारे सामने परिणाम बनकर खड़ा होता है। यदि आज हम अपने शरीर का सम्मान करते हैं, तो आने वाले वर्षों में वही शरीर हमारा साथ देता है। यदि आज हम अपने मन को शांत रखना सीखते हैं, तो भविष्य में कठिन परिस्थितियां भी हमें आसानी से नहीं डिगा पाती। यदि आज हम अपनी दिनचर्या में संतुलन लाते हैं, तो वही संतुलन आगे चलकर हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जरा एक वृक्ष के बारे में सोचिए। जब वो छोटा होता है, तब उसे प्रतिदिन जल दिया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है,
वर्षों बाद वही वृक्ष छाया देता है, फल देता है और अनेक लोगों को सहारा देता है। हमारा शरीर भी उसी वृक्ष की तरह है। आज जो समय हम उसकी देखभाल में लगाते हैं, वही आने वाले वर्षों में हमें स्वतंत्रता, शक्ति और प्रसन्नता के रूप में लौटता है। कई लोग कहते हैं, जब समय मिलेगा तब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। लेकिन सच तो यह है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने से ही समय मिलता है, ऊर्जा मिलती है, उत्साह मिलता है, जीवन को पूरी तरह जीने का अवसर मिलता है। याद रखिए, धन कमाया जा सकता है, खोई हुई वस्तुएं फिर से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन जो समय और स्वास्थ्य एक बार हाथ से निकल जाए, उसे पूरी तरह वापस लाना सरल नहीं होता। इसलिए आज का दिन सबसे उचित दिन है। आज ही अपने लिए एक छोटा निर्णय लीजिए। अपने भोजन में थोड़ा संतुलन लाइए, प्रतिदिन थोड़ा चलिए, पर्याप्त विश्राम कीजिए, खुले मन से हंसिए, अपने प्रिय लोगों के साथ समय बिताइए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ रहिए, क्योंकि यही शरीर आपको हर सपने तक पहुंचाने वाला सबसे सच्चा साथी है। जब आप अपने स्वास्थ्य का सम्मान करते हैं, तो वास्तव में आप अपने भविष्य का सम्मान करते हैं। जब आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं, तो आप केवल आज को नहीं, बल्कि आने वाले अनगिनत कलों को बेहतर बना रहे होते हैं। इसलिए जीवन का लक्ष्य केवल अधिक वर्ष जोड़ना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य यह होना चाहिए कि हर वर्ष में अधिक उत्साह हो, अधिक स्वतंत्रता हो, अधिक मुस्कान हो और अधिक आनंद हो। याद रखिए, सच्ची सफलता तब नहीं होती जब हम केवल लंबे समय तक जीते हैं। सच्ची सफलता तब होती है जब हम हर दिन पूरे मन से जीते हैं, और यही वो सबसे बड़ा उपहार है जो हम स्वयं को दे सकते हैं। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। इसका अर्थ है कि आप उन लोगों में से हैं जो अपने स्वास्थ्य को केवल बीमारी के समय नहीं, बल्कि पूरे जीवन के लिए बेहतर बनाना चाहते हैं। अब आइए बात करते हैं इस पुस्तक के सबसे प्रभावशाली विचारों और उनसे मिलने वाले व्यावहारिक जीवन पाठों की। नंबर 1, फूड कैन बी वन ऑफ योर ग्रेटेस्ट एलाइज। लेखक का मूल संदेश यह है कि भोजन केवल भूख मिटाने का साधन नहीं है। सही भोजन हमारे शरीर को शक्ति देता है, उसे संभालने में सहायता करता है और लंबे समय तक स्वस्थ रहने की दिशा में योगदान देता है। इसलिए हर निवाले को सोच समझकर चुनना अपने भविष्य को बेहतर बनाने जैसा है। नंबर 2, प्रिवेंशन इज मोर पावरफुल दैन ट्रीटमेंट। इस विचार का अर्थ है कि यदि हम समय रहते अपनी आदतों पर ध्यान दें, तो अनेक परेशानियों की संभावना को कम किया जा सकता है। बीमारी आने के बाद प्रयास करना आवश्यक है, लेकिन उससे पहले स्वयं की देखभाल करना और भी अधिक मूल्यवान है। नंबर 3, स्मॉल डेली चॉइसेस क्रिएट लाइफ लॉन्ग रिजल्ट्स। हर दिन लिया गया छोटा निर्णय भविष्य में बड़ा अंतर पैदा करता है। आज थोड़ा अधिक चलना, थोड़ा संतुलित भोजन करना या समय पर विश्राम करना शायद छोटा लगे, लेकिन यही छोटे कदम वर्षों बाद बड़े परिणाम बनते हैं। नंबर 4, योर बॉडी रिफ्लेक्ट्स योर डेली हैबिट्स। हमारा शरीर वही कहानी सुनाता है जो हमारी आदतें लिखती है। यदि हमारी दिनचर्या संतुलित होगी, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन की गुणवत्ता में दिखाई देगा। नंबर 5, हेल्थ इज बिल्ट वन डे एट अ टाइम। स्वास्थ्य किसी एक दिन की उपलब्धि नहीं है, यह प्रतिदिन किए गए अच्छे चुनावों का परिणाम है। धैर्य, निरंतरता और संतुलन ही लंबे समय तक स्वस्थ जीवन की सबसे मजबूत नींव बनते हैं। अब बात करते हैं जीवन बदलने वाले 5 पाठों की। पाठ 1, अपनी थाली में प्रकृति को स्थान दीजिए। प्रतिदिन अपने भोजन में अधिक प्राकृतिक और विविध खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास कीजिए। छोटे छोटे सुधार समय के साथ बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पाठ 2, हर दिन थोड़ा चलिए। लंबे समय तक बैठे रहने के बजाय दिन भर में थोड़ी थोड़ी शारीरिक गतिविधि जोड़िए। नियमित चलना या हल्का व्यायाम शरीर को सक्रिय रखने की सरल आदत है। पाठ 3, पर्याप्त विश्राम को प्राथमिकता दीजिए। अच्छी नींद और मानसिक शांति भी स्वस्थ जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। थका हुआ शरीर
और अशांत मन अच्छे निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करते हैं। पार्ट 4, धीरे धीरे बदलाव कीजिए। एक साथ पूरी जीवन शैली बदलने की कोशिश मत कीजिए। एक समय में केवल एक अच्छी आदत अपनाइए। वही आदत धीरे धीरे स्थायी परिवर्तन बन जाएगी। पार्ट 5, स्वास्थ्य को भविष्य का निवेश समझिए। आज लिया गया हर अच्छा निर्णय आने वाले वर्षों का उपहार है। अपने शरीर की देखभाल को खर्च नहीं, बल्कि अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश मानिए। दोस्तों, इस पूरी चर्चा का सार केवल इतना है, स्वस्थ जीवन किसी चमत्कार का परिणाम नहीं होता। ये हर दिन लिए गए छोटे, समझदारी भरे और लगातार निभाए गए निर्णयों का फल होता है। आज यदि आप केवल एक अच्छी आदत भी अपने जीवन में जोड़ लेते हैं, तो आने वाला आपका हर दिन पहले से बेहतर हो सकता है। याद रखिए, स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है और उसकी शुरुआत हमारे आज के चुनावों से होती है। अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। आइए इस पूरी चर्चा का सार बहुत सरल शब्दों में समझते हैं। इस पूरी कहानी ने हमें एक बात बार बार याद दिलाई है कि स्वस्थ जीवन किसी एक बड़े बदलाव से नहीं बनता। ये हमारे प्रतिदिन के छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। संतुलित भोजन, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त विश्राम और अपने शरीर के प्रति सम्मान, यही वे आधार हैं जिन पर एक स्वस्थ और आनंदमय जीवन खड़ा होता है। याद रखिए, हमारा शरीर जीवन भर हमारा सबसे सच्चा साथी है। यदि हम आज उसकी देखभाल करेंगे, तो आने वाले वर्षों में वही शरीर हमें अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति देगा। इसलिए किसी बड़े अवसर का इंतजार मत कीजिए। शुरुआत आज से कीजिए। एक छोटा सा अच्छा निर्णय लीजिए, फिर उसे हर दिन निभाइए। समय के साथ यही छोटे कदम आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा, स्वस्थ जीवन संयोग से नहीं मिलता, बल्कि समझदारी, अनुशासन और निरंतर अच्छे चुनावों से बनता है। यदि इस प्रस्तुति से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक पुस्तकों की सरल और प्रेरणादायक प्रस्तुतियों के लिए अल्फा बुक से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई पुस्तक, एक नई सीख और जीवन को बेहतर बनाने वाले एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।